सुनील शास्त्री। आज मैं आपको वास्तु के विषय में और दूसरे चैप्टर के विषय में बताना चाहूंगा। देखिए, मुख्य 4 दिशाएं होती है और उनके कोणों इत्यादि को मिला के 10 दिशाएं बन जाती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्यों महत्व है, कौन से दिशा को कितना अच्छा माना गया है। पूर्व दिशा का जो डायरेक्शन मकान ओपन होता है उसको इसलिए सबसे शुभ माना गया है कि जैसे ही काली मां छटती है और प्रातः काल भोर होता है तो सूर्य की पहली किरण आपके घर में प्रवेश करती है, उससे घर में एकदम साफ ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर का उदय होता है। और अग्निकोण धीरे जब घूमता है सूर्य ऐसे, तो अग्निकोण दूसरी अग्निकोण से सूर्य रोशनी देता है। तो पूर्व तरफ की सबसे बड़ी अच्छी दिशा, वाले 4 दिशाओं के विषय में बताऊं मैं, तो पूर्व में इंद्र और सूर्य का वास है, जिसके कारण इंद्र जो है धन वर्षा करने वाले हैं और हमारे घर में खुशियां देने वाले हैं, देवताओं के राजा हैं। और सूर्य जो है प्रकाश देने वाले हैं। अब दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। आप देखते हैं कि जब भी कोई तर्पण किया जाता है पूर्वजों के लिए तो दक्षिण तरफ मुख करके किया, साउथ की तरफ मुख करके किया जाता है, क्योंकि जो यमलोक है वो दक्षिण दिशा में है और दक्षिण दिशा में यमलोक होने के कारण दक्षिण दिशा का स्थान दरवाजा नहीं होना चाहिए, वो बंद कर देते, इसलिए दक्षिण भारी कहा जाता है। क्यों? अगर दक्षिण दिशा खुला होगा तो यमराज, रोग, चित्रगुप्त, काल, चित्रगुप्त के जितने भी यमराज के गण हैं, यमराज के गण चित्रगुप्त हैं, काल हैं, रोग हैं, मृत्यु है, ये सब उनके गण हैं, उनका प्रवेश होगा। जब उनका प्रवेश होगा तो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आएगी, दुनिया की बीमारियां आएंगी, परेशानियां तैयार होंगी। तो इसलिए दक्षिण का द्वार बंद रखा जाता है। तो साउथ के, इसलिए साउथ की तरफ हम पीठ करके, जब भी देखो आप देखते होंगे जब हम पूजा करते हैं तो साउथ की तरफ, उत्तर की तरफ भगवान को रखते हैं और साउथ की तरफ पीठ करके, अर्थात हे प्रभु, हम इस यमराज को, इस कष्ट को, इन रोग दारिद्रों को देखने की क्षमता नहीं रखते हैं, हम तो आपके मंगल स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं। तो भक्त जो है उनकी तरफ पीठ करके उत्तर की तरफ जब बैठता है तो भगवान के मंगल स्वरूप का दर्शन करता है और भगवान की दृष्टि दक्षिण तरफ जाती है तो यमराज इत्यादि उनकी दृष्टि पड़ते सब भाग जाते हैं। यमराज, रोग, दारिद्र्य, चित्रगुप्त सब भगवान की दृष्टि पड़ने से दूर होते हैं उससे, जिससे उसका जीवन सुरक्षित होता है। इसलिए पूजा का स्थान सबसे शुभ जो माना गया है वो नॉर्थ माना गया, उत्तर का स्थान। दूसरी बात, पूरब की तरफ इसलिए सबसे शुभ, दूसरा नंबर शुभ माना गया है क्योंकि पूरब तरफ जो है आप भगवान के सूर्य की तरफ बैठते हैं तो भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है आपके ऊपर, जो ज्ञान रूपी ऊर्जा है, आपके जीवन का जो प्रकाश है आपके मन मस्तिष्क में आता है, इसलिए पूर्व की तरफ। दूसरी बात, पूर्व में इंद्रों के, देवताओं के राजा इंद्र का वास है, तभी देवताओं का वास उधर है। तो पूर्व दिशा में सभी देवताओं का वास होने के कारण पूर्व तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। परंतु उत्तर की तरफ तो बहुत ही अच्छा शुभ माना गया। क्यों? उत्तर में कुबेर देवता का भंडार, कुबेर देवता का स्थान है। अब घर बना है तो घर में आपको भंडार भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए और लक्ष्मी एकत्रित भी हो, सेविंग भी हो, जिसको कहते हैं आए चली या नहीं। तो उत्तर दिशा में लक्ष्मी का ठहराव होता है, इसलिए जो है उत्तर की दिशा बहुत ही शुभ मानी गई है। अब दक्षिण को हम इसलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ की दिशा के दरवाजा नहीं रखना चाहिए, खिड़की भी उधर की छोटी रखनी चाहिए ऑक्सीजन पास के लिए, ताकि उधर से निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश न हो। अब चलते हैं हम पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जैसे अपने शरीर का पृष्ठ भाग होता है, पश्चिम दिशा मल इत्यादि का स्थान है। पश्चिम दिशा में भी जो आपका दरवाजा होता है वो भी बहुत शुभ नहीं माना गया। क्यों? पश्चिम दिशा का जो मकान होता है उसमें रहने वालों का जो, देखिए सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त तो समय में शाम को होता है, तो उस घर में उन्नति जो है बुढ़ापे में मरते समय तक आएगी। मतलब सारे जीवन संघर्ष बिता लिया और लास्ट में अगर उन्नति थोड़ा बहुत आई भी तो उसको कुछ सुख भोग नहीं पाया। और पश्चिम दिशा का मकान तो साउथ से भी खतरनाक होता है, खासतौर पर कंगाली छाती है, धन व्यापार में रुकावटें आती हैं, परिवार में लोगों की आयु कम होती है, रुग्णता आती, बीमारी आती है। तो पश्चिम दिशा तो और ही खराब माना गया। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा जैसा तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले नंबर में मकान का जो फेस हो उत्तर और दूसरे मकान का फेस हो पूरब और दूसरे नंबर में उत्तर। ये नॉर्थ और ईस्ट दो बहुत ही शुभ माने गए हैं। अगर बेस्ट, अगर साउथ वेस्ट, अब चलते हैं साउथ वेस्ट और या नॉर्थ ईस्ट नंबर 1। साउथ वेस्ट अगर मकान मिल जाए तो फिर भी नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट के मकान में कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती। परिवार के मुखिया लोगों की आयु कम होती है, दुनिया भर की बीमारियां आती हैं, धन उस घर में नहीं रुकता है, स्त्री जातक की आयु बढ़ जाती है रोगों के सहित साथ, परंतु पुरुष जातक आयु में
कम चल पाते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट का मकान तो बहुत ही बेकार होता है। फिर भी नॉर्थ वेस्ट फिर भी चल सकता है, काम चलाऊ। पेवर वेस्ट नहीं चलेगा, पेवर साउथ वेस्ट नहीं चलेगा, साउथ काम चलाऊ हो सकता है। अब इनकी पालमिस्ट्री है। देखिए, जब किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को आप बुला करके अपने घर में पालमिस्ट्री कराते हैं, कई बार ऐसी समस्याएं होती है कि हम घर चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, तो उनकी पालमिस्ट्रियां हैं, उनका उपाय है कुछ चीजें लगा करके उनको 60, 70, 80% तक आप ठीक कर सकते हैं। पूरा तो नहीं हो सकता, पर बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, जिससे आपके रहने लायक स्थान और निगेटिव ऊर्जा को कुछ रोकने की चीजें बनती है। उसमें नाना प्रकार के सामान लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, चीजें सिद्ध करके यंत्र लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, और पूजा के स्थान में कुछ पूजा पाठ करने के नियम बताए जाते हैं। तो ऐसा करने से बहुत सी निगेटिव ऊर्जा को हम ठीक कर लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र में अगर आप इन पालमिस्ट का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत से संकटों से दूर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।